दोस्तों 10th से 11th में जा चुके हो तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला, तो प्लीज वीडियो का हर पार्ट बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो मुझे कमेंट करके ये बता दो कि ऑफलाइन मोड में जितने बच्चे एडमिशन लेने वाले थे उसमें से कितने बच्चों ने एडमिशन ले लिया है और कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया है। प्लीज कमेंट करना जिससे मुझे पता चले कि अपने ज्यादातर बच्चे कौन से कॉलेज के अंदर हैं। अब दूसरी बात यह कि गाइस ऑनलाइन मोड में एडमिशन लेने वाले बच्चों, आपका तो प्रोसेस अभी भी चल रहा है, बट आप सभी को, दोनों मोड वाले बच्चों को एक चीज जरूर बोलूंगा कि भाई पढ़ना स्टार्ट कर दो। आप साइंस में हो, कॉमर्स में हो या डिप्लोमा में लेने वाले हो, आपको पढ़ना आप स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि गाइस देखो, अगर आप पहले से करके रखोगे ना तो बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसान रहेगा। और करना कुछ नहीं यार, अपने गिरी ट्यूटोरियल एंड प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी, ये दोनों चैनलों पे पूरे लेक्चर डाले हुए, जिसका पूरा का पूरा प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। और उसमें आपके प्रदीप सर, आपके राहुल सर, अमोल सर, आपके ओमकार सर, देन इसके बाद संदीप सर, इन्होंने पूरी अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है। तो पूरा डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट डाल दिया, पूरी पढ़ाई कर लो जाके। और साथ में कॉमर्स वालों का भी डाल देता हूं। अब बात करते गाइस यहाँ कि देखो, कुछ ही दिनों के अंदर जैसे ऑफलाइन मोड वाले बच्चों का, इसके बाद ऑनलाइन मोड वाले बच्चों का भी जैसे स्टार्ट हो जाएगा चीजें, और उसके कुछ ही दिनों के बाद आपका यूनिट टेस्ट आने वाला रहेगा। और यूनिट टेस्ट में यहाँ का जो मोड है बिल्कुल चेंज रहेगा। जो आप 10th में देते थे उसके कंपैरिजन में बिल्कुल अलग रहेगा, इसीलिए यहाँ चीजें चेंज हो जाती है। तो अगर आपको पढ़ना है तो भाई जैसा चेंज हुआ है उस तरीके वाइज पढ़ना पड़ेगा। देखो गाइस, बहुत सारे बच्चों को मैंने ये देखा है कि 10th में बहुत अच्छा स्कोर करने के बाद, ये हर साल का रिकॉर्ड है, 10th में बहुत अच्छा स्कोर करने के बाद भी 11th में आने के बाद उनका स्कोर नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? इसका रीजन ये है कि वो वहां के तरीके को नहीं समझ पाते, कैसे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, ये नहीं समझ पाते। और इसी रीजन के कारण क्या होता है कि भाई जो स्कोर करना चाहिए जिस बच्चे को, स्कोर नहीं कर पाता। मुझे पता है कितने बच्चे कंटिन्यू हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर रहे हैं, कितने बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर 12th की तरह जैसे आप डिप्लोमा, 12th और इंजीनियरिंग के लिए कोर्सेस लाते हो, 11th के लिए भी लाओ। बट भाई मैं बोलने वाला हूं, बहुत कम चांस है 11th के लिए कोर्सेस लाए। 11th के लिए ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे सब कुछ पड़ा हुआ है और बहुत सारी चीजें हम यूट्यूब चैनल पे लाने वाले हैं। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, दोनों चैनलों को, जो डिस्क्रिप्शन में दिया 11th-12th एकेडमी, जो टाइटल में मेंशन किया हुआ है उसको रख करके रख लेना, नहीं तो बाद में बहुत ज्यादा मिस करोगे आप चीजों को। अब देखो गाइस, जो यूनिट टेस्ट होने वाला है उस यूनिट टेस्ट के अंदर सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी, ऐसे 4 टोटल सेक्शन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 एमसीक्यू होगा और हर एमसीक्यू 1 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का? 1 मार्क्स का। अब क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, और ये गाइस बेसिकली फिजिक्स का है, अगर आपको केमिस्ट्री और मैथ का भी चाहिए जो हमारे दूसरे चैनल पे आने वाला है, आगे से ज्यादातर चीजें हमारे दूसरे चैनल पे ही आएगा, इसलिए उसको फॉलो जरूर करना, मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा। और अपना टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। अब सेक्शन ए के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर अगर मैं बात करूं तो टोटल इसके अंदर भी टोटल मिला के हमें 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे। कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। कितने मार्क्स का? 1 मार्क्स का रहेगा। तो वेरी शॉर्ट आंसर के अंदर आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको थोड़ा सॉल्व करना रहेगा, और ऊपर के अंदर एमसीक्यू दिया रहेगा। एमसीक्यू आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक ढूंढ के उस ऑप्शन को सही लिखना पड़ेगा। अब सेक्शन बी की अगर बात करूं तो अटेम्प्ट एनी 4, यहां आपको ऑप्शन दिया रहेगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल मिला के 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे, और 6 में से आपको कोई 4 करना रहेगा। कितने? 4 करना रहेगा। तो भाई यहाँ बल्ले बल्ले आपको ऑप्शन मिल रहा है तो सेक्शन बी के अंदर। और हर क्वेश्चन यहाँ गाइस आपका रहने वाला है टोटल मिला के 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का रहने वाला है। अब सेक्शन सी की अगर मैं बात करूं तो यहां भी गाइस अगर हम बात करें 9, 10, 11, 12 3 क्वेश्चन रहेंगे, और 3 में से अपने को 2 क्वेश्चन करना रहेगा, और हर क्वेश्चन रहने वाला अपने 3 मार्क्स का। अब सेक्शन डी की अगर मैं बात करूं तो यहां गाइस टोटल 2 क्वेश्चन रहेगा, और 2 में से अपने को कोई करना रहेगा 1 क्वेश्चन, और 1 क्वेश्चन करना रहेगा, और हर क्वेश्चन कितने का रहेगा? 4 मार्क्स का। बट लास्ट वाले क्वेश्चन के बारे में जरूर बताना चाहूंगा कि कभी कभार वहां जो क्वेश्चन होता है वो स्प्लिट करके आता है, मतलब 4 को 2-2 में स्प्लिट किया रहता है, 2-2 मार्क्स में स्प्लिट किया रहता है, या कभी कभार पूरा 4 मार्क्स का भी दे देते हैं और कभी कभार स्प्लिट भी कर देते हैं। ये तो प्रॉपर तरीके से कि इसी तरह से 11 का पेपर यूनिट टेस्ट होना चाहिए। इसका मैं सेमेस्टर का भी लाने वाला हूं, फाइनल सेमेस्टर का भी बिल्कुल अलग रहता है, फिर सेकंड यूनिट टेस्ट का भी बिल्कुल अलग रहता है, केमिस्ट्री का किस तरह से होता है, मैथ का किस तरह से होता है, सभी चीजें मैं लाने वाला हूं। बट कुछ कॉलेजेस के अंदर वो अपने से ही डिजाइन करते हैं, अपने से ही चीजें फॉलो करते हैं, इसलिए कुछ थोड़ा बहुत इसके अंदर चेंजेस दिखाई देता है। एक चीज जरूर मैं बोलना चाहूंगा इस कि ये देखो आपको जो यूनिट टेस्ट दिखाई दे रहा है ये टोटल 25 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 25 मार्क्स का।
ये दिमाग में रख लेना। कितने मार्क्स का? 25 मार्क्स का। और एक चीज़ और, अभी आप 11th में जाओगे ना तो बहुत सारे स्कूलों में, बहुत सारे जगह आपको कुछ ही टॉपिक पढ़ाया जाएगा या तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया जाएगा और बच्चे खुश हो जाते हैं, अरे मेरे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गया, मेरे को ये मिल गया, वो मिल गया। अरे मेरे दोस्त आप 12th में जाके बोर्ड में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, बस अभी इंपॉर्टेंट के पीछे भागोगे ना तो आपकी बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएगी। अब स्टार्टिंग से वो इंपॉर्टेंट वो लास्ट में चलता है, एग्जाम के टाइम चलता है। स्टार्टिंग से अगर इन चीज़ों पे तुम फोकस करोगे तो भाई लास्ट में बहुत ज़्यादा पछताओगे, क्योंकि बस आपने इंपॉर्टेंट किया, आपको बेसिक चीज़ें पता ही नहीं है, आपको उसके अंदर बाकी टॉपिक पता ही नहीं है। इसलिए समझाऊंगा कहीं कुछ भी चल रहा होगा, बट अगर आप चाहते हो कि 12th में बहुत अच्छा करो तो अपने बेस को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कर लेना, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना। और वो मेहनत ऑलरेडी हमने बहुत सारी चीज़ें दे दी है, तो आपको बस वो देख के अपने आप मेहनत हो जाएगा, वो देखोगे तो मेहनत अपने आप हो जाएगा। और उसका सभी का प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।